कुलदीप ने बताया है वह काफ़ी विस्तारपूर्वक बताया है। और उसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अपनी सीट पर बैठकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम आपके साथ रहेगी। उधर आप बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ। जो पहली हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी वो वार्ड मेंबर के लिए होगी। हमारे यहाँ 16 वार्ड हैं और जिनमें से एक वार्ड पर निर्विरोध चुना गया है, इसलिए हमारे यहाँ 15 वार्ड मेंबर्स के लिए काउंटिंग होगी। उनके लिए हमारी 22 जो कंट्रोल यूनिट हैं, ईवीएम है, वो आपके पास आएंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम अपनी काउंटिंग करेंगे। वार्ड मेंबर से शुरुआत वो 3 राउंड में रहेगी। पहले 8 मशीनें आएंगी सीरियल वाइज, फिर उसके बाद 8 आएंगी और फिर उसके बाद 6 आएंगी। वो एक सेट कंप्लीट होने के बाद हमारी फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड से हमारा जो चेयरमैन के लिए काउंटिंग है वो स्टार्ट होगी। प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, वही फॉर्म रहेंगे, वही एजेंट्स रहेंगे, वही जो टेबल नंबर है, वही जो आपके पास पीएम जो लेके आएगा मशीनें, वो सभी सेम रहेंगे, उसी पैटर्न पे वो चलेगी। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 6 राउंड बनेंगे। 8 बजे हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जब हमारी चल रही होगी तो आप लोगों को आपकी टेबल्स पर कंट्रोल यूनिट दे दी जाएगी। कंट्रोल यूनिट में जैसा कि अभी कुलदीप ने बताया, उसके अंदर आपने जो टीथ सील है हमारी वो चेक करनी है, वो इंटैक्ट होनी चाहिए। और जो आपके सामने एजेंट बैठे होंगे उनको भी आपने वो दिखानी है। उनके पास उनके नंबर हैं, क्योंकि वोटिंग वाले दिन वो सभी नंबर नोट करके लेके गए हुए हैं। अगर उसमें कोई आपको कोई एरर लगता है वो दिखाने में या कोई एजेंट करता है तो आप उसकी सूचना हमें दें। अब जो एक केस जैसे है, इसके अंदर कोई मशीन स्टार्ट नहीं हो रही या वो इनवैलिड कर रही है, उसके अंदर भी घबराने की बात नहीं है। मान लो कोई प्रिजाइडिंग अफसर उसको बंद करना भूल गया तो बैटरी डाउन हो जाएगी उसकी, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सभी के सामने ओपन प्रोसेस रहेगी, वीडियोग्राफी रहेगी। और कोई क्लोज बटन दबाना भूल गया, उससे वो इनवैलिड शो करेगा, उसका भी प्रोसीजर है। वो हम अपनी रिपोर्ट के हिसाब से उनको दिखा के उसको बटन को क्लोज करके फिर दोबारा से उसको जब ऑन करेंगे, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको उसमें टाइम भरना होता है जब ये प्रोसेस हम जब दोबारा करते हैं। अदरवाइज तो जो पहले वाला फॉर्म आएगा उस पर एंड क्लोज टाइम सब कुछ लिखा होगा। तो इस तरीके की व्यवस्था में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे जो पहला राउंड होगा आपका, पहले में थोड़ी सी वो आएगी आपको उस फॉर्म के हिसाब से, बाकी फिर एक वो स्ट्रीमलाइन है, वो सारी चीज़ें सिस्टम एक पकड़ जाता है, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो फॉर्म ये 8 है, इसका पार्ट 2 है, उसको आपने ध्यान से भरना है। और जो परफॉर्मा हमने दिया है उसमें जो काउंटिंग एजेंट के साइन का प्रोविज़न है वो आप यहीं से उसको देंगे पीछे, या तो अगर वो वायर मैश बिल्कुल डाउन है तो एक जना खड़ा होकर उसको ऊपर से दे देगा, वो साइन करके आपको वापस दे देगा। एक केस ये हो सकता है कि कोई एक काउंटिंग एजेंट आपको ये कह देगा कि मेरे को इसका रिजल्ट दोबारा दिखाएं, उसका एक प्रोविज़न है। या तो उसको पहले ही इत्मीनान से दिखाओ, केस उसका उधर करके वो सारा नोट करता रहे। दूसरा ये है, अगर वो कह भी देता है या कोई वोट मार्जिन बिल्कुल ऐसे डाउन है तो उसको दोबारा आप कंसर्न आरओ को बता के आप उसको दोबारा वो दिखा सकते हैं। एक केस ये हो सकता है आपके पास, जैसे कि यहाँ लगभग हमने जो देखा है हर एक वार्ड में 2, 3 या इस तरीके के 4 भी, मैक्सिमम 5। तो कोई 2 कैंडिडेट के सेम वोट आ गए, उस केस में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जो निर्धारित गाइडलाइंस हैं उसमें वो बाय ड्रॉ वोट्स, उसके लिए हमने यहाँ एक बिल्कुल ओपेक बॉक्स तैयार कर लिया है। जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तो आप अपने कंसर्न आरओ के पास मैसेज भिजवाएंगे, तो वहाँ उस सीट का जो निर्णय होगा वो ड्रॉ वोट से होगा। इसी तरीके से सारी काउंटिंग प्रक्रिया शांतिप्रिय तरीके से हमें कंडक्ट करानी है, जैसा कि इलेक्शन भी हमारा यहाँ कोलकाता का काफ़ी
फेयर, शांति प्रिय और पीसफुल रहा है। और कल मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस प्रोसेस को संपूर्ण कराने में प्रशासन का सहयोग करेंगे और सुबह सभी अपने जो आई कार्ड्स हैं वो लेके जाएं, क्योंकि कल पुलिस सिक्योरिटी का रहेगा सारा, वो आपके आई कार्ड के थ्रू ही आपकी एंट्री करवाएंगे। और 7 बजे आप लोग यहाँ आ जाएं और अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें और उसमें 8 बजे अगले काउंटिंग को शुरू कर देंगे। तो आप लोग सभी अपनी अपनी सीट पर होनी चाहिए और जो स्टेशनरी वगैरह है वो हम सब आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको कुछ साथ लाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल का प्रोविज़न का क्या है, मोबाइल अपना गाड़ी वगैरह में रखना ना, आप लोग अंदर नहीं आने देंगे मोबाइल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग फिर